महादेव कहते हैं आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और वासना और लोभ। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व न दे। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, तस और वैभव तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। महादेव कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। समय कभी नहीं रुकता किसी के लिए। यदि बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छुक प्रस्तुत करे और लगातार चिंतन करे। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद नहीं करता और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर है। जैसे कर्म होते हैं, वैसे उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा मत करें जो कि आपका दिल दुखाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से हैं क्योंकि हमने उन्हें आशाएं रखी हैं। जिस दिन हम उनसे आशाएं रखना छोड़ देंगे तो आधे दुख तो इसी में खत्म हो जाएंगे। मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशकारी भी हूँ। जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का आधा अंत हो जाता है और शांत चित्त से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है, परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हम दिल से प्रभु का नाम लेते रहें। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर आत्म सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी इसे नष्ट किया जा सकता है। कितना भी छुपा लें, वह सत्य सामने आकर ही रहेगा और एक दिन उजागर सबको दिखेगा। जो बात सत्य आधारित हो, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति पर धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता दिखाना नहीं, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचा सकते हैं। वह जो सभी इच्छाएं को त्याग देता है, मैं और मेरी की लालसा तथा भावनाओं से युक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। महादेव कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं
जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते कितने भी बनाने की कोशिश करो, लेकिन वह जुड़ नहीं सकते। और प्रेम से रिश्ते बनाए हो तो उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार प्राप्त कर ले और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषय की अप्राप्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पत्ति होने के ही मनुष्य हार जाता है और इच्छा से क्रोध आता है। क्रोध से ही सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। महादेव कहते हैं, मेरे लिए ना कोई गृह है और ना ही कोई प्रिय, और ना निधान है और ना ही कोई धनी। जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उन्हीं का हूँ और वो मेरे हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। इस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जैसा है, इसलिए इन्हें सहना सीख लेना चाहिए। निर्मलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है।